द्रौपदी कैसी रही होगी ना, कितनी मुश्किल शर्त रखी। इस शर्त को सुन के उस सभा में आए हुए सौर्य राजकुमार एक किनारे हो गए। उठ के कौन आया? अर्जुन, जो उस समय एक वनवासी के रूप में था। किसी ने कहा, अरे ये तो ऋषि लग रहा है, ये ऋषि कुमार, ये कैसे इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है? उन्होंने बिल्कुल शामिल हो सकता है। चलो, अब आप सोचो कि घूमते हुए मछली के उस चक्र को पानी में देखना और तीर ऊपर लगाना, कितनी एकाग्रता चाहिए, कितना ब्रेथ कंट्रोल चाहिए, कितनी गुड कैलकुलेशन चाहिए कि मछली कितने समय में घूम के उस पॉइंट पे आएगी जहां तीर लगेगा। इतना गुण कहां से आया अर्जुन में? योग अभ्यास से। तो अगर हम योगाभ्यास करते हैं, ठीक से करते हैं, तो फिर मन को ठीक जगह लगाना जरा भी मुश्किल काम नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन लगता नहीं, अभी भी तो तुम्हारा मन कितना अच्छा लगता है, बट अभी क्रिकेट में लगता है, सिनेमा में लगता है, शॉपिंग में लगता है, दोस्तों के साथ लगता है, सब जगह लगता है, सिर्फ साधना में क्यों नहीं लगता? एक, करना नहीं चाहते, दो, सही ट्रेनिंग नहीं है। और वह आपको सही ट्रेनिंग मिल सके इसीलिए तो ये शिविर रखा है ना। कहीं से तो सीखेंगे, कभी तो सीखेंगे, कहीं से तो शुरुआत करेंगे। अभी इस कोविड के ठीक बाद हमारा एक हरियाणा से शिष्य है, उसने एग्ज़ाम दिया, अभी वो एसडीएम लग गया है, अंडमान में उसकी पोस्टिंग हुई है। एग्ज़ाम से पहले जब वो तैयारी कर रहा था, तब उस समय पर उसने मेरे से पूछा, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम? बोले बहुत। मैं ओके, तो फिर इसके लिए 3 चीज़ें करोगे। 1, सुबह आसन, 2, प्राणायाम, 3, योग निद्रा। ये 3 चीज़ तुम करोगे। रोज 8-9 घंटे की पढ़ाई करनी है, पर ये 3 चीजें नहीं छोड़ी उसने। पहली बार एग्जाम दिया, पहले में ही क्लियर, इंटरव्यू दिया, क्लियर, ट्रेनिंग हुआ, बेस्ट स्कॉलर्स, पोस्टिंग हो गई, अब अंडमान में है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो मैं कह रही हूं, पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। अगर आपके पास ताकत है, मन की शक्ति है, फिर आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं रह जाता है। पर जब आपके मन ने कहा ये तो होएगा ही नहीं, ये तो मेरे बस का ही नहीं, जैसे एक वो एग्जाम था किसी का, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में गए और जैसे ही पेपर देखा, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। अंधा नहीं हो गया, पर आंखों के आगे अंधेरा आ गया। बोले ऐसा सिर चक्कर खाए, कुछ पढ़ा भी न जाए, गला सूख गया, हाथ कांप रहे हैं। तो उनके एग्जामिनर ने देखा, बोले तुम ठीक तो हो, कुछ हो तो नहीं रहा? बोले मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। उन्हें लगा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई। हुआ कुछ भी नहीं, बस घबराहट हो गई, मुझे आता नहीं, जो आता वो भी भूल गया, अब पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एग्जाम कहां से देंगे? ये मुझसे ना हो पाएगा, मन में बैठ गया ना। Whatever goes in your subconscious will guide your conscious mind. Remember this. If this has gone deep in your subconscious that this thing is impossible, then it is going to be impossible. But if it goes in your subconscious mind, you can do it. It is possible. I have enough energy. I have enough strength to do the task. And so, with the grace of my Gurudev, nothing can stop me from performing well. If this has gone in your subconscious, what will your conscious mind say? हो जाएगा। अभी कभी कभी ना ये हो जाएगा बड़ी तकलीफदेह चीज भी हो सकती है। जैसे यही अपने गन्नौर में ऐसे ही किसी ने मस्खरी करी। वो गांव का एक आदमी खड़ा था, उसको कहता है ये पेरिस का रास्ता किधर से जाएगा?
उसने कहा बस सीधे जाओ, तो बाएं जाओ 30 किलोमीटर, फिर दाएं जाना 50 किलोमीटर, बस वहीं पड़ेगा। बोले सच में? अब ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये क्या है? ये मूर्खता है। तो मूर्ख होने में, ओवर कॉन्फिडेंट होने में और कॉन्फिडेंट होने में फर्क होता है या नहीं? एक गया बच्चा एग्जाम देने, जब एग्जामिनेशन पेपर आ गया सामने, उन्होंने हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा शुरू कर दिया सस्वर। टीचर बोलते ये क्या कर रहे हो? बोले पढ़ाई करी नहीं, अब तो हनुमान जी सहायता करेंगे। क्योंकि बुद्धि बलदाता, बुद्धि वही देते हैं। तो क्लास में कभी तो सुना ही था ना सब कुछ। तब हनुमान जी को पुकार रहा हूं, हनुमान जी मदद करो। करेंगे मदद? बोलो मिलेगी? ये मूर्खता हो जाएगी। और अगर कहीं हनुमान जी सोचो आ ही जाए, तो वो अपना वो जो उसको प्रसाद देंगे, बेटे ये ले। पढ़ाई क्यों नहीं की? नेटफ्लिक्स क्यों देखता रहा? व्हाट्सएप पे गप्पे क्यों मारी? फेसबुक पे क्यों लगे रहे? पढ़ाई क्यों नहीं की? तो मूर्ख नहीं बनना है। What we want to do, we should have a proper information about that. We should have a drive that I want to do this. And 3, then we put our all energy into it. But if you don't have energy, then how will you do the task? Hence, first you have to garner the energy in you. Only then you can use properly and do your work successfully. सबसे पहली और जरूरी बात, ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए ये मुझसे होगा नहीं। होगा। पेरिस भले हरियाणा में नहीं है, पर हम रास्ता बताएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, एक मजेदार तुमको अपनी मैं बात सुनाती हूँ। मैं पहली बार ऋषिकेश से बद्रीनाथ गई बस में। हम लोग मील पत्थर, माइलस्टोन्स देख रहे थे, तो उसमें एक जगह आया श्रीनगर, 120 किलोमीटर है क्या? मैं श्रीनगर, भाई गूगल नहीं था तब, हम भोले वाले बच्चे थे। आप श्रीनगर में मेरे कोई भक्त हैं, मुझसे बहुत प्यार करते, उनका सिनेमा हॉल था, उनका घर था, और वो कब से कह रहे थे आप आओ हमारे पास, हम आपको पहलगाम ले चलेंगे। मुझे लगा पहाड़ में हो सकता है रास्ता कोई ऐसा निकलता हो, भोले बच्चे। तो हमने अपने साथी को कहा, मैंने कहा अरे श्रीनगर आएगा, बड़ा बढ़िया, मधु के घर चलेंगे, अरे बड़ा बढ़िया होगा, अरे ये तो दोनों काम हो जाएंगे, बद्रीनाथ भी हो गई और श्रीनगर भी हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह। फिर लिखा आया श्रीनगर रह गया 40 किलोमीटर, बड़ी एक्साइटमेंट होगी, मैं बद्रीनाथ फिर चले जाएंगे, अभी यहीं रुक जाएंगे, यहीं उतर जाएंगे, टिकट बद्रीनाथ की है हमारे पास, वो कोई नहीं, हम यहीं उतर जाएंगे। ठीक है। फिर जी श्रीनगर आ गया, मैं ये तो श्रीनगर लग ही नहीं रहा, बचपन में कभी गए थे, श्रीनगर की पहचान थी, मैं ये तो श्रीनगर ही नहीं है। ओहो, ये तो उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है ही नहीं। गलती हो जाती है ना। तो हम किस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए, राइट। और अब हम साधना करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे उसका भी सही ज्ञान होना चाहिए। कि कई लोग कहते हैं आंख बंद करें हम बैठ गए। अच्छा, जहां आंख बंद करी बैठ गए, तुम्हारा मन का सिनेमा चालू हो जाता है। सिनेमा समझते हो ना, स्क्रीन पे। एंड दिस इज 5.1 डॉल्बी सिस्टम। आंख बंद करी, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, और फिर जो फेवरेट गाना है बैकग्राउंड में वो भी चलना शुरू हो जाता है। अब करने बैठे आप साधना, मन में चल रहा है गाना, बात नहीं बनती है ना गाने में दिक्कत है ना सिनेमा में दिक्कत है। See, I'll be the last person to say, don't watch cinema, or don't listen to music, or don't sing song. I'm the last person to say this.
But when you are sitting down to do your sadhana, that is not the time when you should run the pictures in your mind about the things you did, about the things you do want to do, about the people or things or conversations which you have had with people. That is not the time to roll that soundtrack in your head. That is not the time. So the first and the foremost thing, when you wish to do sadhana, always prepare with great bhava, with great emotion, with great love, and pray to the Almighty who is within you that I wish to do sadhana. Lord, help me, bless me, grace me, so that I can do it properly. Don't do it alone. Seek the benevolence, grace of God. And then you start whatever you wish to do. Why do alone when you can have the grace? So प्रार्थना बहुत जरूरी. अब मैं आई आपके साथ बात शुरू करनी है, शिविर शुरू करना है. सीधे भी कर सकती हूँ, छोटी मोटी बात की मैंने, पर शिविर की शुरुआत काहे से की? गुरु वंदना से. क्यों? भाई मेरे पास तो जो कुछ है मेरे गुरु का दिया है ना. जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो समझ, तो गुरु की कृपा से है ना. तो बिना गुरु का स्मरण किए हम कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? इसलिए इस व्यास मंच पर बैठते ही सबसे पहले किसको याद करते हैं? अपने गुरुदेव को याद करते हैं. और ये भी सच है कि यहाँ हॉल में आने से पहले मैं कुछ तैयारी तो कर नहीं रही हूँ, कुछ किताबें नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ नोट्स नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं, बस सीधे आके बैठ गए. क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ईश्वर हमसे बुलवा लेंगे. I just have to be a fit instrument to be used by the divinity. Hence, you surrender to the divinity. Hence, you surrender to the Guru who is inside you. Hence, you do the invocation. You recite the chant. You recite the mantra in remembering, in loving, in devotion towards your Guru. And then you do your sadhana. Or, even at this moment, my speaking to you is the sadhana. I'm being your guide. I'm trying to give you the path. I'm giving you the arms of jnana, the true knowledge. It can be labeled as a beautiful religious, ritualistic act where the knowledge is being passed on from this heart to all these hearts who are there in front of me. Like if your dad has money, your mom has money, and one day your dad says, okay, whatever I have, my child, you own this. You will get this. Right? Every child knows the inheritance will come to him or her. Right? In here, I am pronouncing you my children, and hence my wealth becomes your inheritance. Whatever I have, I'm opening up the doors of all the treasures. Own it, take it, use it, enrich yourself. Who does this? One set of parents will give whatever they have to their only biological children, not to anybody else, right? But here you are not related to me biologically. Are you? No. कोई मेरी मासी पुआ दो फुफड़दा पुत्र नहीं बैठा थे. है? गुजरात में क्या बोलते? फुई का बेटा. कोई रिश्तेदारी नहीं. लेकिन जो मेरे पास है उस पर आपका अधिकार है, और वो अधिकार मैं आपको दे रही हूं. आपको सिर्फ लेना है.
तो जिसने हमें दिया हम उसको स्मरण करते हैं पहले, और फिर सभा शुरू हो जाती है, बोलना शुरू हो जाता है। तो ये जो मन का समर्पण है ना, ये जो मन से मन का रिश्ता है, ये बनाना बहुत जरूरी है प्यारे। समझ रहे हो? और जब मन से मन का रिश्ता जुड़ जाता है, जैसे वाईफाई चलता है ना, वायरलेस, फिर ऐसे हमारे साथ तुम्हारा ये वाईफाई चालू हो जाएगा। और एक प्रेमी एक शिष्य के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो कभी भी जीवन में फिर अकेला नहीं रह जाता, क्योंकि वो जहाँ जाएगा गुरु का ज्ञान साथ में है, वो जहाँ भले रहे वो मन से अपने गुरु से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी गुरु को पुकारेगा, ईश्वर अपने इस बड़े सुंदर चमत्कार के माध्यम से उस तक उस ज्ञान की धारा को पहुंचा देगा जिसकी उसको उस समय जरूरत होगी। तो अभी तक साधना करी है अपनी मर्जी से, अभी आप करोगे दो तरीके से, एक ठीक सीख के और दो श्रद्धा पूर्ण होकर। आई विल टेक योर फीडबैक्स लेटर ऑन, व्हाट यू फेल्ट, देन यू कैन शेयर इट विद मी। एंड सम पीपल हैड प्रॉब्लम एंड इश्यूज इन सिटिंग erect because their limbs are not in their command, because they don't do asana, hence they इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है। अब 70-80 साल के ऐसे बोले ना तो मैं समझ भी सकती हूँ, तुम तो इतने यंग हो बच्चे, एक मेरे सामने ही बैठे, कहाँ से आए हो? पोहा ज्यादा खाते हो क्या? जलेबी रोज खाते हो इंदौरी हैं? बैठे बैठे ही ना मेरे को देख के कह रहा मेरी टांग दुख रही। मैं क्या बदल ले, फिर किसी और से भी बदला सकते हो वैसे, अपनी वाली ठीक नहीं चल रही तो होता है कभी ऐसे बैठे नहीं, शायद तुम लोग ज्यादा कुर्सी में सोफे में है ना, बुजुर्गों की तरह सीनियर सिटीजन की तरह बैठते हो, जमीन पे नहीं बैठते हो, क्रॉस लेग नहीं बैठते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठते हो। और जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर वो बूढ़े होते हैं। तो आप 17 साल के जवान के 17 साल के बूढ़े इंदौरी पर जब आप आसन करेंगे ना कल सुबह, ये आपकी स्पाइन को ही मजबूत करता है। द स्ट्रॉन्गर स्पाइन यू हैव, द यंगर योर बॉडी इज, द एनर्जाइज स्पाइन यू हैव, द एनर्जाइज्ड योर बॉडी इज, एंड विद द एनर्जाइज्ड बॉडी एनीथिंग इज इम्पॉसिबल और पॉसिबल। इट इज पॉसिबल whether doing sadhana or doing your studies or doing your work or do your homework or whatever work, doesn't matter. Life is good when, जब आपके पास लाख रुपए वाला फोन हो, तब एक झापड़ मार के कोई ले जाएगा, होता है ना, होता है। पर आपकी जिंदगी तब गुड होती है जब आपके अंदर एक ऊर्जा होती, ताकत होती, तब लाइफ सही में गुड। ये कोई थप्पड़ मार के ले भी नहीं सकता, तुम ले सकता है क्या? नो वे। So be real a rich person, and you are a rich person when you have abundance of energy in you. How you get? By doing your sadhana, by doing your asanas, etc., etc.